नमस्कार दोस्तों, अभी चुनावी महासंग्राम चल रहा है। अब चुनाव के 2 दिन बीत गए हैं, बच गए हैं। अब आपको बता दूं, बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क। अभी तक हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सच की तलाश में अगर कोई भी आपके आसपास अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखाई दे तो हमारे थाना को, नज़दीकी थाना को तुरंत सूचित करें। बिहार के दरभंगा जिला के हरच्चा पंचायत के बीके सिंह से खास इंक्लूसिव चाय के साथ खास बातचीत करेंगे, खासकर जानेंगे कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या है और इस बार विकास किसका होगा, इतने दिनों में क्या विकास हुआ। चलिए जानते हैं सूर्या न्यूज़ की ओर से। जी बताइए, अभी चुनावी महासंग्राम है और सबसे पहले आपको चुनाव का मतदान का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मतदान हमारे सूर्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी ये बताइए, इस पर लोकसभा चुनाव को लेकर और देश में अभी चुनावी महासंग्राम है, 13 मई को चुनाव होने वाला है, आज 2 दिन बच गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में किस तरह से, किस मुद्दे पर विकास होगा, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? और अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर बीके सिंह, मैं पटना में शिक्षण संस्थान में मेरा पठन पाठन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कॉलेज के बच्चों को। और मैं केवल चुनाव ही के लिए यहाँ आया हूँ। समस्तीपुर में लोकसभा है क्षेत्र है, यहाँ पर मैं चुनाव के लिए आया हूँ। शांभवी चौधरी हैं, उनके लिए आया हूँ और मैं बहुत करीब 1-1.5 महीना से मैं हूँ यहाँ पर और चुनाव करा ही के जाऊँगा और उम्मीद है कि जीत जाएगी। का ये है कारण, इसका ये है कि अब अच्छे लोग नहीं भाग लेना चाहते हैं राजनीति में और अच्छे लोग नहीं आते हैं, इसलिए इसमें अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये जो शांभवी चौधरी है बहुत पढ़ी लिखी है, नोट्रे डैम स्कूल की पढ़ी लिखी है, श्री राम कॉलेज दिल्ली से पास पढ़ी है। और दूसरा जो है वो ऐसा नहीं है, तो हम लोग जिताने ही के लिए आए हैं समस्तीपुर में, उम्मीद है जीत जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष में यहाँ है वो है ही नहीं कहीं पर, कांग्रेस पार्टी है। मुझे कांग्रेस पार्टी को लेकर के शांभवी चौधरी जीते हैं, इससे अधिक मुझे कांग्रेस पार्टी हारे, ये मेरी चिंता है। वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश में को बहुत ही खराब स्थिति में ला दिया था 14 से पहले, और अब अगर ये जीतती है कांग्रेस पार्टी तो इस देश को बहुत खराब ही कर देगा। ठीक है, मोदी को आप क्यों सपोर्ट करें? क्या विकास, क्या आपके नज़र में क्या ऐसा काम है, 5 काम हमको बताइए। मोदी जी का 5 काम, सबसे पहले तो आपको गरीब समाज में जो आर्थिक स्तर था लोगों का, ये 10 वर्ष में बदलाव हुआ है। और हमारा जो वैदेशिक नीति था, आप खुद देख रहे हैं, जानते होंगे, पहले जो मेरे यहाँ घटनाएं घटती थी तो यूएनओ में जाकर के हम रिपोर्ट करते थे कि मेरे यहाँ घटना घटी है। यूएनओ तो जस्ट एक बैठ कर के दुनिया के लोगों को कुछ चाय कॉफ़ी पीने के लिए है, वहाँ बैठ के लोग हंसते हैं, ऐसा थोड़ी है उसके पास अपना कोई पर्सनल फोर्स है जो कोई देश हमारे खिलाफ काम करता है वहाँ पर जाकर के वो कार्रवाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो या इससे पहले जो था, कुछ भी होता था, बम ब्लास्ट होता था, कोई घटनाएं घटती थी, हमारा पड़ोसी जो छोटा सा मुल्क पाकिस्तान है जो करता था, तो यूएनओ लिखित रिपोर्ट जा करके देते थे। मनमोहन सिंह जो 10 साल प्रधानमंत्री थे या केयर टेकर थे, दूसरे के प्रधानमंत्री थे, तो रिपोर्ट जाकर देते थे यूएनओ में। और अब क्या ऐसा है, अब कार्रवाई होती है। और हमारा पड़ोसी चीन जैसा देश, जो पहले पाकिस्तान का नाम सुन के लोग डरते थे, हर एक लोग कहते थे नहीं उसके पास एटम बम है, एटम बम है, और उसके पास एटम बम है। और चीन के बारे में तो अगर बेडरूम में भी है तो डर लगता था हमको। बिहार में आज एक सवाल आपसे, सबसे पहले ये बताइए, क्या इस चुनावी महासंग्राम में आप अभी बात किए, पूरे भारत की बात किए हैं, तो क्या लग रहा है कि भारत में राहुल गांधी या मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया? मनमोहन सिंह क्या काम किए, वो एक विधेयक लाए थे जो राहुल गांधी फाड़ दिए थे। ये काम यही किए कि देश को चारों तरफ से घिरवा दिए और हमारा पड़ोसी धीरे धीरे अमीर हो रहा था, हमारी स्थिति खराब हो रही थी, हमारा जो इकोनॉमी था वो गिर रहा था, हमारे पास जो मुद्रा था वो कितना था और अब कितना है देख रहे हैं। शराबबंदी में, बिहार में शराबबंदी हुआ, तो शराबबंदी का भी बहुत लोग, ऐसा विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी से बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। नहीं, शराबबंदी बहुत अच्छा चीज़ है। क्या सफल है शराबबंदी? बहुत सफल है। जो नहीं है तो आप कहिए।
कहाँ शराब बिक रहा है बताइए, अभी हम कल पकड़वा देते हैं। लोग तो कहते हैं कि दिखते कहीं नहीं है लेकिन बिकते जरूर हैं। देखिए वो तो अलग बात है, कानून जो नहीं मानते हैं, मर्डर करना पर लोग फांसी होती है, नहीं हो रहा है मर्डर, फांसी होती है ना, सब कुछ होती है। बताइए कहाँ शराब बिक रहा है बताइए, हम कल पकड़वा दे रहे हैं, अभी पकड़वा दे रहे हैं। आप पकड़वाइएगा तो आपको डर नहीं लगता? आपको हत्या कर नहीं, वो तो सब जो जैसा आदमी है, एक सड़क पर पी के नाच नहीं कर सकता है, वो सब शराबबंदी सफल है, और शराबबंदी से गरीबों का परिवार बसा है, बचा है। तो क्या लग रहा है अभी क्षेत्र में दौरा के दौरान कौन जीतेगा? एकदम संभवी चौधरी। क्या सन्नी हजारी भी तो युवा हैं एक? नहीं नहीं नहीं, सन्नी हजारी क्या है वो हम जानते हैं, इस बात बोलने की जरूरत नहीं है। महेश्वर हजारी वहाँ मंत्री हैं, यहाँ बेटा को लड़वा रहे हैं, प्रचारों कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। आप तो जब मंत्री हैं, आपको इतना इज्जत दिया गया, उसके बाद आप बेटा के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये क्या कहा जाए इसको? क्या मुख्यमंत्री जो है अभी भाजपा में आ गए हैं, क्या इससे पहले उनका जो कुछ है अगर वो क्या करेंगे? आना ही था, भाजपा में आना ही चाहिए था, इसीलिए फिर वहाँ पर उनको जनता कह रही है कि फिर पलट जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब नहीं पलटे, अब नहीं पलटेंगे। नहीं, अब नहीं पलटे। बातचीत वहाँ हुई है जो क्या? सफोकेशन हो रहा था, जो उनको बेइज्जती हो रही थी, इतना अपमान उनका हो रहा था, उसके चलते फिर ये आ गए। अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे। या श्योर हैं? अब देखिए एकदम नहीं जाएंगे तब क्या इसमें चलिए ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री हैं जो वो बनेंगे, बनेंगे। समस्तीपुर लोकसभा से किसको सबसे ज्यादा मत होगा? संभवी चौधरी को। संभावी चौधरी को? हाँ। क्या आपके क्षेत्र के आखिर किन मुद्दों पर इस बार वोट होगा? विकास के मुद्दों पर, विकास की तो हो रहा है, पूरे देश में विकास के मुद्दे पर हो रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी था ना, यहाँ पर एक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं कि मोदी जी, अब मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि देश में रहना है और अच्छा माहौल हो, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, आप भी जानते होंगे, ये माहौल बना रहा है कांग्रेस। सच तो ऐसा है नहीं। आज 14 के पहले आप कहीं ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन में जो अनाउंस करता है, वो अनाउंस करने वाला कहता था कि आप किसी भी बैग को देखें तो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन दें, इसीलिए कि उसमें हो सकता है कि बम हो। और वो बम रखने वाला कौन था? वो उधरे से माहौल आता था, वो जो मुसलमान है। और एक मुसलमान जो दाढ़ी वाला है जा रहे हैं, उस पर लोगों को शक होता था। मैं खुद एक बार गया जा रहा था, एक दाढ़ी वाले आए, बुजुर्ग मौलाना थे, वो बाइक से आए थे, बीच में उनको सब लोग संदेह की स्थिति देख रहे थे। वो बाथरूम जाना था और इधर पीछे में सब बात कर लें कि ये हो सकता है बम होगा, बम होगा। मैं मौलाना साहब बोला, मौलाना साहब आपके बैग में बम है? तो बोले हाँ बाबू मैं जानता हूँ बम है, मैं जानता हूँ आप लोग सब लोग हम किस निगाह से देख रहे थे, माहौल ही ऐसा है। मैंने उनसे मजाक किया था, जबकि ऐसा था नहीं। क्या अब भी अनाउंस होता है जो बैग में बम है, अभी बम ब्लास्ट होता है? ये कांग्रेस वाले ही करते थे। लेकिन तब बिहार में तो दरभंगा या बिहार में तो लगातार, जब आपने मुस्लिम की बात की एक जाति के लिए, तो क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है, कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा बीजेपी पार्टी यहाँ हिंदू मुस्लिम करवाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और ईवीएम खराब है, अगर मेरे में आ गए तो आपका सारा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ न कुछ तो बोलेगा। एक बल्लभ गौरव नाम का कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, अभी जो राजस्थान के थे, लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अभी तुरंत कांग्रेस छोड़ के आए हैं भाजपा में। 3 बात वो बोले, सुबह में हम लोग के यहाँ मीटिंग होती है, क्या बात होती है, दोपहर में क्या बात होती है, और शाम वाला मैं नहीं बताऊंगा। क्या सामने होता है कि नहीं बताऊंगा? बोले मुझे बता ही नहीं सकता हूँ टीवी पर, अब क्या बात हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी यही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सच में देश, अगर कहा जाए मोटे तौर पर कि कांग्रेस पार्टी सच में देश हित की बात नहीं करती है, वो देश हित की पार्टी है ही नहीं। अपने क्षेत्र में इतने दिनों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल जैसे चीनी मिल, आखिर ये सब कब चालू होगा? अशोक पेपर मिल अगर सरकार बनने दीजिए, हम लोग बात करेंगे, लोग लगेंगे जैसा होगा। अशोक पेपर मिल तो खंडहर बना दिया, अशोक पेपर मिल तो मेरे बगल में ही है, बगल में ही है, लेकिन लोग तो खंडहर बना दिया। देखा जाएगा, बनने दीजिए, चुनाव जीतने दीजिए, कहेंगे लोग क्या करते हैं, देखेंगे। माहौल तो अच्छा है ना। एम्स के मुद्दे पर लोग बहुत नाराज हैं। हाँ एम्स बनेगा, बहुत सारी परेशानी हो गई थी, अब क्लियर हो गया सब, एम्स बनेगा। और रोजगार की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, जो अभी रोजगार, जो हम उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रोजगार दिए थे,
2 करोड़ रोजगार दिए थे, तो इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ देने की बात कहे थे, हाँ तो रोजगार हो ही रहा है ना, दिए थे, कहे थे होगा। और कौन ऐसा है जो कहा था 2 करोड़ देंगे, गरीबी मिटाएंगे, तो मिटा दिया था क्या? तो इंदिरा गांधी जी कही थी गरीबी खत्म कर दी थी क्या? रोजगार हो रहा है, दिया जा रहा है, विकास हो रहा है। एक ऐसा चीज बताइए सामान जिसका कि दाम घट रहा हो, महंगाई एक बहुत ऐसा बढ़ चीज गई है। बताइए जो कार का बिक्री कम हो गया हो, पहले पेट्रोल सस्ता पेट्रोल था, पंप पर भीड़ नहीं लगी हो। अभी विपक्ष के लोग कहते हैं, उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम आपको जो है 2 यूनिट बिजली फ्री में देंगे और गरीबों के लिए हमेशा रहेंगे। हाँ, तो वो देश को खराब करने के लिए ही ना केजरीवाल भी दे रहे थे ना, दिए हैं। स्थिति देख लीजिए, अब केजरीवाल एक छोटा सा गाड़ी से चलते थे, 14 करोड़ का अंदर में घर में डेकोरेशन खाली लगा था, मार्बल वो तो सब देखे हैं। तो यही तो वो लोग है और सहारा इंडिया का पैसा जो चला गया, इस पर भी काफ़ी लोग आक्रोश में हैं। ना। वो सब तो कोर्ट की बात है, वो सब तो होगा, देगा जाएगा, किया जाएगा, कोर्ट की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए ये बताइए, अब एक